यहाँ पर हरजू के साथ ग्वलजू अंदर गर्भगृह में विराजमान है, जहाँ पर हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। सामने यहाँ पर छोरमल देवता का मंदिर है। इनको छोरमल देवता का मंदिर का हरजू अथवा हरिजू, यहाँ पर दोनों रूप है। रूप है वो सन्यासी रूप। एक पुराने ढोंडार में रहते थे जी, पहले जी, वहाँ से कोई एक मतलब महिला जो है घास के लिए गई थी जी। उसके घास के गटोई में जो है आ गई थी। ये लिंगा जो है अपने आप ही उसके घास के गटोई में आ गई। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हरजू का हरुनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे, जो ढोंडार दफौट उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद के अंतर्गत दफौट क्षेत्र के ग्राम नौगांव में स्थित है। जिला मुख्यालय से बागेश्वर से मंदिर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। यह मंदिर ग्राम नौगांव के दोनों तोकों के ऊपर स्थित है। पहाड़ी कुमाऊनी भाषा में धार में स्थित कहा जाता है। इस मंदिर में मंदिर के पीछे दक्षिण की तरफ सरयू नदी बहती है। यह मंदिर ऊंचाई में स्थित होने से यहाँ से पूरे दफौट क्षेत्र एवं पालड़ी छानी, रैखोली, पगना, धूराफाट आदि क्षेत्रों का नज़ारा देखा जा सकता है। मंदिर दर्शन परिक्रमा करने के लिए एवं मंदिर के प्रांगण में विश्राम करने से मन, बुद्धि और चित्त में शांति का भी अनुभव होता है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे की मान्यताएं कुछ इस प्रकार की हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री हरजू के अवतार के रूप में स्वयं विष्णु श्री हरि नारायण विराजमान हैं। इसीलिए यहाँ देश की धार्मिक नगरी हरिद्वार के बाद प्रथम हरु हरिद्वार एवं द्वितीय हरु ढोंडार कहा जाता है। भगवान श्री हरजू के गाथा और बर्म, जिसमें देवता भगवान का आवाहन किया जाता है, उसके अनुसार हरजू का जन्म किसी गर्भ से न होकर दाईं भुजा से हुआ था। हरजू के साथ अन्य भाई सैम राजा भी हैं। सैम राजा की उत्पत्ति गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रोच्चारण से हुई। ढोंडार हरजू के मंदिर में मुख्य रूप से 2 कक्ष हैं। प्रथम गर्भगृह और विग्रह एवं द्वितीय बाहरी कक्ष, स्थानीय भाषा में जिसे चाख कहा जाता है। दोस्तों, गर्भगृह या विग्रह या शक्ति गुफा, जिसमें केवल मंदिर के प्रधान पुजारी दूर से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करते हैं, जबकि मंदिर के पंडित केवल चाक से ही मंत्रोच्चारण करते हैं। मंदिर के पूर्व में गुरु गोरखनाथ जी की धुनी विद्यमान है। इस धुनी को भी मंदिर के पुजारी एवं पंडित के अलावा अन्य को छूना भी वर्जित माना गया है और यह प्रथा आज भी प्रचलित है, क्योंकि इसी धुनी की राख या भभूत के ऊपर गर्म कोयले से भगवान हरजू के लिए शुद्ध भोग बनाया जाता है। मंदिर के पश्चिम में दूसरी धुनी है, जिसमें नवरात्रियों के दौरान देवता या डंगरियों नाचते समय परिक्रमा करते हैं। मंदिर में विशाल शिलंग एवं सेमल के 2 वृक्ष हैं। स्थानीय लोग इन वृक्षों का संबंध मंदिर के साथ मानते हैं, क्योंकि नवरात्रियों में 9 रात्रि एवं 10वें दिन तक गुरु गोरखनाथ जी की धुनी लगातार जलती रहती है, लेकिन शिलंग एवं सेमल वृक्ष की बड़ी से बड़ी टहनियों में भी उसका कोई असर नहीं होता है। मंदिर के सामने प्रतिवर्ष नवरात्रियों में निशान गाड़ा जाता है। निशान के ऊपर लाल रंग का झंडा, जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। इस निशान के प्रत्येक धार्मिक कार्य जैसे नवरात्रि, कथा इत्यादि में विधिवत पूजा की जाती है। यह निशान माँ भगवती का घोतक होता है। यहाँ मुख्य मंदिर के पुजारी दफौटी कर्मकांड हेतु ब्राह्मण नायल के जोशी कुल के लोग पूजा करते हैं। कदाचित जोशी परिवार को विलंब होने पर खोला खेत के तेवाड़ी प्रधान परिवार वालों को पूजा का अधिकार दिया गया है। भेलुआ देवता के पुजारी शॉल डोबा के 12 कोटी होते हैं। भेलुआ देवता को हरजू का चाकर माना जाता है। मंदिर के दास मटियोली के दास ढोली परिवार के हैं। दोस्तों, हरजू मंदिर उत्तरमुखी एवं पाषाण निर्मित है। यहाँ मुख्य मंदिर के अतिरिक्त छुरमल देवता एवं भेलुआ देवता का मंदिर है। छुरमल देवता का मंदिर मुख्य मंदिर के ठीक सामने पूर्वमुखी है। मंदिर के सामने अतखुटिया है। यह अतखुटिया चारों ओर से खुला है, जिसमें के केंद्र में हवन कुंड है। इस हवन कुंड का प्रयोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में किया जाता है। मंदिर के बाईं ओर व्यवस्थापक कक्ष एवं भोगशाला भंडार भनार कक्ष है एवं अन्य चौभाड़ियाँ हैं। मंदिर के दाईं ओर दास कक्ष, भेलुआ कक्ष आदि चौभाड़ियाँ हैं।
मंदिर के ठीक पीछे 2 बर्तन कक्ष भी हैं। छुरमल मंदिर के नीचे चक्र है। कुछ वर्ष पहले तक नवरात्रियों में इस चक्र में पंचबलि का प्रावधान था, अर्थात पंचबलि करी जाती थी। लेकिन वर्तमान में पंचबलि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार समाप्त हो गई है। दोस्तों, एक दंत कथा के अनुसार जब हरजू की बारात हरिद्वार से शौक्यानी जा रही थी तो बिलौना ताल नामक एक जगह पे दैत्य रूपी मशान का बहुत आतंक था। उस मशान ने उस बारात को रोक दिया, जिसके बाद उस मशान के आतंक को मारने के लिए उन्होंने भांजे गोयल और मां भगवती का आवाहन किया। प्रतिवर्ष सितंबर और अक्टूबर महीने में नवरात्रियों का आयोजन कर हरेला डाला जाता है। नवरात्रियों के 8वें दिन मां भगवती के चामुंडा रूप की पूजा करी जाती है। हरेले को दशहरे के दिन काट कर संपूर्ण बिरादरी में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नवरात्रि के बाद मंदिर के कपाट 3 महीने के लिए बंद किए जाते हैं। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। चैत्र मास में किलौनी के लोग हरजू को भौंकार नए अन्न का भोग लगाते हैं। किलौनी का तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां इष्ट देव की कृपा से कोई संक्रमण रोग एवं छल कपट का असर नहीं होता है। किलौनी पूर्व में घोपली खान, पश्चिम में महनबुंगा, उत्तर में कटापत्थर, घिघार तोला एवं दक्षिण में भद्रकाली, भदरगाड़, बनकोट क्षेत्र आता है। ना देवता की जय हो, जय हो। देखिए, यहाँ पर जो हमारे हरजू का मंदिर है, हरजू एक सम्मानित शब्द कह सकते हैं इसको, जीव करके जी। अच्छा, अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये केवल हरजू अथवा हरिजू, यहाँ पर दोनों रूप हैं जी। क्योंकि हरजू, हर का मतलब होता है शिव जी। और यहाँ पर इनका जो रूप है वो सन्यासी रूप जी। तो हरजू के तो वहाँ पर तो ठीक बैठता है। अच्छा, अब दूसरा रूप में आए हम, अब आए हैं हरिजू। हरि का मतलब होता है विष्णु, भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु से ये संबंध ये है कि यहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, यहाँ पर जितने भी होते हैं वो हरिजू से संबंधित ही होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा या कोई इस प्रकार का यज्ञ तो वही होता है, अन्य यज्ञ बहुत कम हुआ करते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको केवल हरिजू अथवा हरिजू न कह करके अगर हरिजू में कह दें ना, ये बहुत उत्तम रहेगा। मेरा विचार यही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हरजू के साथ ग्वलजू अंदर गर्भगृह में विराजमान है, जहाँ पर हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। वहाँ पर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो पूजा के दिन गंगा स्नान करके आएगा और पूर्ण रूप से पवित्र होगा। और यहाँ तक कि उनकी जो मिसेज है वह भी रजस्वला नहीं होगी, तभी वो व्यक्ति भी यहाँ प्रवेश कर सकता है। ये तो दोनों मामा भांजा, उन दोनों का आपसी जो तालमेल, आपसी जो प्रेम कहेंगे वह यहाँ पर है, तो दोनों एक साथ विराजमान हैं। और उनके ठीक सामने यहाँ पर छुरमल देवता का मंदिर है, इनको छुरमल देवता का मंदिर कहते हैं। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब नवरात्रियों में जब पूजा होती है ना, तो अगर यहाँ जो व्रती लोग हैं इनको अगर कभी कुछ लापसी जरा खाने की इच्छा होती या कई दिन से दूध नहीं आया, तो उस दिन विशेष करके छुरमल देवता की यहाँ पर पूजा करते हैं। तो छुरमल देवता की कृपा से यहाँ पर उस दिन खूब दूध आ जाता है, पूरे इलाके से दूध आता है। और नीचे कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे हर देवता के साथ एक झिल्लू देवता का मंदिर होता है, और झिल्लू देवता का मंदिर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर दास का मंदिर भी है, जो जिसमें वहाँ पर नीचे ये पूजा होती रहती है। और बाकी यदि कहें कि भगवान के साथ 33 कोटि देवता एक साथ गर्भगृह में निवास करते हैं। धन्यवाद जी। ऐसा है, एक पुराने रौंदार में रहते थे पहले जी। वहाँ से कोई एक मतलब महिला जो है घास के ले गई थी जी। उसके घास के गठोई में जो है आ गई थी ये लिंगा जो है अपने आप ही उसके घास के गठोई में आ गई जी। उसके बाद ये नया ढोनी डाल जो है जहाँ पर अभी विराजमान है जी 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 जी, यहाँ पर भी पुजारी जी को सपना हुआ जी 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 कि मैं ऐसे करके आ गया, वहाँ पुराने ढोनी डाल में मेरा मन नहीं लगा जी। तो मेरे को यहाँ से आप उठा के मतलब ये जो फुलडिंग है कोई हरिद्वार से नहीं आए हैं यहाँ, फुलडिंग पैदा हुए जी जी। तो यहाँ पर ये विराजमान हुए साहब, इनको हजारों वर्ष यहाँ पर मतलब हो चुके हैं और हजारों वर्ष हमारे
पूर्वजों ने जी जो है यहाँ पर काम किया, जी। आज हम भी कर रहे हैं। जी जी और बनकोट में यहाँ अर्जू गए, जी जी वहाँ फूल गया, एक बबूती गई, जी 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 ये थकुलाट के अर्जू बोलते हैं। जी, जी, जी। वहाँ थाली में चावल गए, जी वहाँ अर्जू, वहाँ ऐसे दफोट की अर्जू हुई। जी 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 और विराजमान है भी ये ठहरे नागांव में। जी, इस जी। गांव का नाम जहाँ अर्जू का मंदिर जी, है, जी। नागांव पड़ता है जी यहाँ। अच्छा, ये नारी बोलते हैं दोपहर, जी जी वहाँ एक नारिंग का फल गया, जी जी नारियल नारियल, जी, जी। तब उसको नारियल बोला जाता है। जी 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 हाँ साहब, इतना ही है गाथा भी। और जगह जगह जो गई हैं धुनियाँ, वो कैसे ले जाते थे यहाँ पे? जो हमारे पूर्व पहले के लोग थे, जगह जगह धुनियाँ जो गई, किस प्रकार ले जाया जाता था उनको? ये तो अपने आप ही गया, भी ले गए, जी। ले जाया नहीं गया। जी, 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 अपने आप ये देवता का ही किटका ठहरी हुई। जी जी जहाँ जहाँ पे जाना था उनको वो चले गए, अपने आप अपनी खुद ही चले गए। धुनी उनने वहीं रमाई। वहीं रमाई। जी जी अच्छा अच्छा और इतने जगहों में नवरात्रि लगते हैं। जी 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 ये अर्जू का ही, दफोट का ही अर्जू हुआ। जी 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 इस गांव का नाम दफोट हुआ वैसे। जी 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 हाँ। ठीक।